21 मार्च 2009 कुपवारा का हफरूदा फॉरेस्ट। इतना घना, इतना खामोश, जैसे यहां हवा भी इजाजत लेकर चलती हो। लेकिन उस दिन इस खामोशी के अंदर छुपा था एक ऐसा खतरा जो कुछ ही देर में खून और गोलियों की आवाज में बदलने वाला था। इंडियन आर्मी की ब्रावो असॉल्ट टीम धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रही थी। हर सोल्जर अलर्ट, हर स्टेप कैलकुलेटेड, और उन्हें लीड कर रहे थे मेजर मोहित शर्मा, पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने पहले भी मल्टीपल कोवर्ट मिशंस में अपनी पहचान छुपाकर दुश्मन के बीच घुसकर इंटेलिजेंस निकाली थी। आज का मिशन सिंपल नहीं था। इंटेल क्लियर था कि हेवीली आर्म्ड इन्फिल्ट्रेटर्स लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके हफरूदा फॉरेस्ट के थ्रू अंदर घुस आए हैं। अगर यहां उन्हें रोका नहीं गया तो वो वैली के अंदर डीपर एरियाज तक पहुंच सकते थे, जिसका मतलब था सिविलियन लाइव्स, नेशनल सिक्योरिटी और पूरी रीजन की स्टेबिलिटी खतरे में। टीम जंगल के अंदर घुसती गई। ऊपर से लंबे देवदार के पेड़, नीचे गीली मिट्टी, और बीच में एक ऐसी टेंशन जो हर सोल्जर महसूस कर रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक, बिना किसी वार्निंग के, धड़ धड़ धड़, तीन तरफ से एक साथ फायरिंग शुरू हो गई। ये कोई रैंडम इनकाउंटर नहीं था। ये एक परफेक्टली प्लान्ड एम्बुश था। दुश्मन ऑलरेडी पोजीशंस ले चुका था और ब्रावो टीम सीधा उसके ट्रैप में आ गई थी। पहले कुछ सेकंड्स में ही 4 कमांडोज बुरी तरह से घायल हो गए। गोलियां पेड़ों को चीर रही थीं, जमीन उड़ रही थी, और रेडियो कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन के एज पर था। सिचुएशन रैपिडली कंट्रोल से बाहर जा रही थी। ऐसे वक्त पर प्रोटोकॉल कहता है, कवर लो, पोजीशन होल्ड करो, बैकअप का वेट करो। लेकिन मेजर मोहित शर्मा ने उस पल एक अलग ही चीज देखी। उन्होंने देखा अपने घायल साथी। उन्होंने देखा कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये एम्बुश पूरी टीम को खत्म कर देगा। और यहीं, उस एक पल में, उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो किसी मैनुअल में नहीं लिखा होता। उन्होंने खुद को जमीन पर गिरा दिया और सीधा गोलियों की डायरेक्शन में रेंगते हुए बढ़ने लगे। हर इंच आगे बढ़ना मतलब मौत के और करीब जाना। गोलियां उनके बिल्कुल पास से निकल रही थीं, लेकिन उनकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, उनके लोग। पहले घायल कमांडो तक पहुंचकर उन्होंने उसे पकड़ा और धीरे धीरे खींचकर कवर तक ले गए। फिर बिना रुके वापस मुड़ गए। दूसरा, तीसरा, चौथा। हर बार वापस जाते वक्त उन्हें पता था कि अब दुश्मन उन्हें क्लियरली देख रहा है। फिर भी वो रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उनके लिए मिशन सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं था। उनके लिए मिशन था अपने लोगों को जिंदा वापस लाना। जब सारे घायल सोल्जर्स रिलेटिवली सेफ पोजीशन में आ गए, तब सिचुएशन का नेक्स्ट फेज शुरू हुआ। अब मेजर शर्मा ने अपनी पोजीशन चेंज की और डिफेंसिव मोड से ऑफेंसिव मोड में शिफ्ट हो गए। अब वो सिर्फ बच नहीं रहे थे, अब वो दुश्मन को खत्म करने निकले थे। उन्होंने एनिमी फायर की डायरेक्शन आइडेंटिफाई की, टेरेन का यूज किया और एक प्रिसाइज काउंटर अटैक लॉन्च किया। पहला मिलिटेंट उनकी एक्यूरेट फायरिंग से तुरंत गिर गया, दूसरा कुछ ही सेकंड्स बाद। लेकिन बाकी अब भी एक्टिव थे, और अब उनका पूरा फोकस मेजर शर्मा पर था। गोलियों की इंटेंसिटी और बढ़ गई, लेकिन मेजर शर्मा ने अपनी मूवमेंट और अनप्रिडिक्टेबल बना दी। पोजीशन चेंज करते हुए उन्होंने तीसरे मिलिटेंट को भी न्यूट्रलाइज कर दिया। अब लास्ट बचा था, जो सबसे अग्रेसिव फायर कर रहा था। ये एनकाउंटर अब एक डायरेक्ट ड्यूअल में बदल चुका था। मेजर शर्मा ने एक पल के लिए सांस कंट्रोल की, अपनी लास्ट एनर्जी गैदर की और आगे बढ़े। फिर एक कंट्रोल्ड बर्स्ट, और चौथा मिलिटेंट भी गिर गया। 4 दुश्मन, एक इंसान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी पल एक गोली सीधा उनके सीने में जा लगी। उनका झटका इतना जोर का था कि वो पीछे हिल गए। सांस भारी हो गई, खून तेज निकल रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी उंगली अभी भी ट्रिगर पर थी। वो गिरते हुए भी फायरिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रुक गए तो शायद उनके साथी वापस नहीं जा पाएंगे। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत तक फायरिंग कंटिन्यू रखी, अपनी टीम को कवर दिया, और धीरे धीरे उनकी आवाज, उनकी मूवमेंट सब धीमी पड़ने लगी। हफरूदा फॉरेस्ट दोबारा खामोश होने लगा। लेकिन इस बार ये खामोशी एक कहानी लेकर आई थी। एक ऐसे डिसीजन की कहानी जो सिर्फ सेकंड्स में लिया गया था, लेकिन जिसने कई जिंदगियां बचा दी। उस दिन अगर मेजर मोहित शर्मा ने वो डिसीजन नहीं लिया होता, तो शायद ब्रावो टीम का कोई भी सोल्जर वापस नहीं आता। बाद में उनके इस असाधारण साहस और बलिदान के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन उनकी असली पहचान किसी मेडल में नहीं है। उनकी पहचान है वो पल जब तीन तरफ से मौत आ रही थी, और उन्होंने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। क्योंकि कभी कभी एक सोल्जर की सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि वो जिंदा वापस आए, बल्कि ये होती है कि उसकी वजह से बाकी सब जिंदा वापस लौट आए।